आज आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि हमारा सीजीएल सुपर सीरीज चल रहा था तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन एंड बोट। अब ट्रेन एंड बोट में थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और हमारा परिवार जो है लगभग 1100 पार कर चुके हैं। आज हम लोग का टारगेट रहे इस वीडियो पे कि 1150 का हम लोग कवर कर लें। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ कवर करते रहे। ठीक है, हाँ वीडियो दो दिन तीन दिन पे मिल रही है क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, कोई साथ में पढ़ने वाला नहीं है तो इसलिए अकेले पढ़ जा रहे हैं, इसलिए अकेले बनाना पड़ रहा है। और पसीना बहुत ज्यादा है, उसका लुत्फ लेते हैं और थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, बेसिक सीखते हैं। ट्रेन में तुमको क्या बेसिक सीखना है, ध्यान से समझना। जब भी कोई व्यक्ति किसको पार करेगा, पेड़ को, किसी इंसान को पार करेगा और किसी पोल को पार करे या सिग्नल को पार करे, तो यहां डिस्टेंस जो होगी ट्रेन खुद की चलेगी। डिस्टेंस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। ठीक, खुद की लंबाई। बात क्लियर है? बोलिए। ऐसे ही अगला टॉपिक जब वोट स्ट्रीम करेंगे तो उसमें भी बता देंगे। ठीक, ट्रेन। और बस इसमें यही चीज गौर करनी है कि ट्रेन में जब पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे या किसको पार करे, किसी पोल को या सिग्नल को, यहाँ पोल और सिग्नल लिख लेना, या सिग्नल को, तो ट्रेन जो डिस्टेंस होगा ट्रेन खुद की लंबाई चलेगा। बात समझ में आ गया? और यहाँ स्पीड की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आप स्पीड की बात करेंगे, किसकी? स्पीड की, तो स्पीड में समझना, जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो चालें जुड़ेंगी। ठीक, और जब सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो चालें घटेंगी। सापेक्षता पे है, रिलेटिव डेंसिटी उस पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हमको करना है। कैसे कैसे करेंगे चीजों को, बात को समझते चलिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति चल रही है और 900 मीटर साफ पार करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस यहाँ किसकी चली, देखो ध्यान से, डिस्टेंस जो चली, इस बात पे गौर करना, डिस्टेंस किसका चला गया, ध्यान से देखिएगा। तो डिस्टेंस किसकी चली गई है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन की लंबाई भी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 900 कितना 100, 1800 डिस्टेंस होगा। टाइम हमको चाहिए और चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदल ले तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। ठीक, 18 से कट जाएगा कै बार में, ये कटेगा 18 से कै बार में कटेगा, 18 से कै बार में, 6 बार में कटेगा। नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 18 से नहीं कटेगा क्या, नहीं, 18 छके 108 नहीं होता है ना, 48 128 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से गौर करना। 2 से काट ले रहे हैं पहले, चाहे 9 से काट ले रहे हैं डायरेक्ट। 9 से ये 2 बार में कटेगा, 9 से ये 12 बार में कटेगा। ठीक, कटेगा 9 से 12 9 और 2 से कट जाएगा कै बार में, 6 बार में। तो 18 पाड़ा का है, गड़बड़ हो रहा है। 18 छके 108, सॉरी मेरी गलती है। 6 पचे 30, 6 से काट देंगे कितनी बार में, 300, और 5 से काट देंगे कै बार में, 60 सेकंड। तो टी बराबर कितना सेकंड आ गया, 60 सेकंड। बात समझ आ गई? ये चीज नोट कर लीजिएगा, एकदम बेसिक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से कह रहा है कि कितनी है एक 320 मीटर और कितनी लंबी, 320 मीटर और कितनी लंबी, 540 मीटर की लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरी पे 108 144 किलोमीटर की दिशा चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में, चलिए दूरी दोनों केस में जुड़ जाएगी। देखिए दूरी हर केस में क्या होती है, जुड़ जाएगी। तो दूरी जुड़ के कितनी हो जाएगी, 860। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समांतर पटरियों पर क्रमशः एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब चालें क्या होंगी, घटेंगी। सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 144 में से उतना घटा दीजिए, 144 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 144 में से 108 घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14, 6 और यहाँ क्या बचेगा 36। चले ना? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 36 को किससे गुणा कर दे, 5/18 से करेंगे ना। चलिए 18 से करेंगे कि नहीं करेंगे। और टाइम हमको चाहिए, देखो खत्म,
18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 से कट गया तो टी बराबर कै सेकंड में पार करेगी? 86 सेकंड। बात समझ आ गया? एकदम बेसिक से, इससे बेसिक नहीं हो सकता और इससे लाजवाब नहीं होगा तरीका। ठीक है, अब यहां देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक ट्रेन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई चाहिए, डी चाहिए। तो देखो स्पीड दिया है, समान दिशा है ना, क्या है दिशा सेम है, तो चालें घटेंगी। तो चाल कितना है 70 और 34, सर घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और ये 3 36, तो फिर ये हो जाएगा कितना 36 और 5 बटा क्या कर लेंगे 18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है, हम मीटर पर सेकंड में बदल लिए। और यहाँ डिस्टेंस हमको चाहिए संयुक्त रूप से, और क्या सेकंड लगा 25 सेकंड। काट ले सर, 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10, 10 गुणे 25, यानी संयुक्त रूप से ट्रेन की लंबाई कितनी मीटर है 250 मीटर। देखिए आंसर मारिए घर जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से, इससे सटीक तरीका आपको नहीं दिया जा सकता और इससे कम समय में नहीं करेगा कोई। ठीक, यहां देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। 130 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा, दिशा कैसी है समान, समान है तो चालें घटेंगी। समांतर रेखा पर 40 और 50 किलोमीटर, तो एक 50 है और एक 40 है, तो घटा लेंगे कितने आ जाएगा 10 आया। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी हर केस में जुड़ती है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250, और चालों में अंतर कितने का आया 10 का, चले ना। देखिए 10 आया और यहां कितना हो जाएगा 5 बटा 18 इज इक्वल टू टाइम। तो ये बताओ किससे काट दे, 0 से 0 कट गया, 5 से 5, तो 18 पचे 90, क्या सेकंड लगा 90 सेकंड। आंसर है कि नहीं है? देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस सॉल्यूशन को करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन सवाल होगा हमारे ख्याल से। अब देखिएगा S1 और S2, ध्यान से, S1 और S2 के बीच 195 किलोमीटर की दूरी है। 4 बजे से S2 की ओर 65 और S2 से 5 बजे, देखो हमने तुमसे बोला, ध्यान से सवाल को सुन लेना, ये S1 है और ये S2 है, इनके बीच की दूरी 195 किलोमीटर। ये कै बजे S1 से निकला 4 बजे निकला, और ये S1 से कै बजे निकला 5 बजे निकला। हम बोले हैं सापेक्षता तभी लगेगी मेरे भाई जब समय समान होगा। तो हमको समय समान करने के लिए इस वाले की स्पीड कितनी है, पहले वाली ट्रेन की, एक ट्रेन स्टेशन S1 से कितने बजे निकलती है 165 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताओ 4 से 5 बजे तक हम चला लें क्या किलोमीटर, 65 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो कोई दिक्कत। तो 65 किलोमीटर चल गया मेरे भाई, तो ये S1 यहां आके खड़ी हो गई कितने बजे 5 बजे। अब 5 बजे दोनों के बीच सापेक्षता लग जाएगा, विपरीत दिशा है, दूरी कितनी बची 65, इसमें से घटा दीजिए तो कितनी बच गई 130। अब 130 में दोनों विपरीत डायरेक्शन से चलेंगी, विपरीत डायरेक्शन चलेंगी, तो विपरीत डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं, चालें नहीं विपरीत है ना, चलना S2 से प्रारंभ करती है 5 बजे, तो चालें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, जुड़ के कितनी हो जाएंगी 95 होंगी। अरे भाई चालें जुड़ जाएंगी ना, सापेक्षता समय निकालना है, तो 95 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो टाइम हमको चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर दें स्पीड, डिस्टेंस कितनी है बस 130 किलोमीटर, 95 से चलना है। ठीक, तो 5 से काट दीजिए इसको, कितना लग गया, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 65, 5 से काट रहे हैं ना 26, तो 26 आया। अब इसको किस में बदलना है, मिनट में बदल दे, तो मिनट में बदलने के लिए एक सही 7/19 होगा, बोलिए, और 19 को गुणे 60 कर ले, तो जरा इसको गुणा कर लीजिए, 420 को 19 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ ध्यान से देख लीजिए कितना आ रहा है, 22 मिनट आ रहा है, और यहां देख लेना कितना है 155 है, और कितने की चाल से चल रही है S1 से S2 65 किलोमीटर, और दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे 35 की चाल से, ये देख लेंगे ना सही है ना उसमें। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लेंगे उसको, ऑफिशियल आंसर की में क्या है, सही से चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए गलती यहां हुई है, थोड़ी सी गलती ये हुई है,
ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। गलती ये हो गई है, पहले गलती देख लीजिए। हमने जब 65 और 35 को जोड़ा तो कितना लिख दिया, 55। तो ये गलती है और इस गलती को सुधारने के लिए इस पूरे को मिटाना पड़ेगा। तो मिटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। इस गलती को सुधारने के लिए हमको सही करना पड़ेगा। तो 130 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 65 और 55 मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। और 0 से 0 कट गया, और मान लो मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर ले, 60 से। तो 0 0 ये भी हो जाएगा, 13 छक्के 78 मिनट। 78 मिनट हुआ ना, तो 5 बजे से 78 मिनट, यानी वो कहीं क्या बजे मिलेंगी, 6:18 मिनट में। मारिए, घर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है जोड़ने में, तो इस चीज को गौर करिएगा, ठीक है। बैक करके गलती देख लीजिएगा, कहां होने की संभावना है वो गलती देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, कह रहा है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन वहां पर खड़ी है। खड़ी है तो उसकी सापेक्षता कुछ नहीं होगी, बस इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जोड़ लीजिएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 248 हो जाएगा ना, 256 हो जाएगा। सॉरी, फिर गलती कर रहा है। कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 256 डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको चाहिए कितने टाइम में, लेकिन यहां कितना है चाल, 128 और गुणे कितना कर ले, 5/18, क्योंकि किलोमीटर में है। तो 128 से काट दिए कै बार में, 2 बार में। 2 बार में कट गया तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 18 दूना 36/5। तो यानी करेंगे 7.2। आंसर आया है क्या एग्जाम में, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सही सवाल है। अगला गलती देखिए, जोड़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, इसको चेक करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। इस सवाल को करते हैं। 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में, दिशा कैसी है, समान दिशा में, समान दिशा है, विपरीत नहीं है, समान है तो चालें घटेंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 125 में से 17 गया तो कितना बचेगा, जल्दी करिए। ये गया 15 में से गया 8, 108। तो यहां लिख रहे हैं 108। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी। आदमी के सापेक्ष में ट्रेन हमेशा किसकी लंबाई चलेगी, खुद की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी रखे मेरे भाई, 252 बट्टा क्या रख दे, टी, और गुणे यहां क्या कर दे, 5/18। 18 से कटेगा क्या, 6 बार में, 6×5 30, 6×5 कितना आ रहा है, 30। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 252/30 सेकेंड होगा। 30 से काट ले तो 252 है। तो देखो 30 से जा रहा है 8 बार में, तो जा ही रहा है, तो ये नहीं होगा, 8 तो एग्जैक्ट नहीं होगा, 8.4 बोल देंगे, 8.4 आ रहा है, ठीक। अगला देखिए, 12 बच रहा है। अब यहां से ये खत्म हुआ, ठीक। ट्रेन का सवाल इतना ही आया था इस एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बोट। क्या पढ़ने चल रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम। सेम कॉन्सेप्ट है, बस अलग हो जाता है बोट एंड स्ट्रीम में, नाव और धारा, नाव एवं धारा थोड़ा सा बस अलग हो जाता है। क्या अलग होता है ये ध्यान से समझिएगा। नाव धारा में सापेक्षता पे बस ध्यान दीजिएगा। सापेक्षता मतलब डी स्पीड, जब इसमें सेम डायरेक्शन रहेगा तो जुड़ेगा। सापेक्षता सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जुड़ेगा, और विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा। लेकिन वहां क्या हो रहा था, धरती के केस में बस ये याद रखिएगा, हवा केवल धरती पे क्या होता है, अगर सेम रहेगा तो घटेगा, और अपोजिट रहेगा तो जुड़ेगा। लेकिन हवा और पानी में क्या होता है, सेम रहा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि पीछे से कोई ढकेलेगा, ठीक। और अगर हवा में अगर मैं ऐसे चल रहा हूं और हवा ऐसे चलने लगी तो मेरी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट रखिएगा किसमें। तो अब यहां से इसका सवाल स्टार्ट करना, बस यही चेंजेस करना था, ठीक है। चलिए, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 15 मिनट लगाता है, और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में वो इतना लगाता है, तो स्थिर जल में उसकी कम समय लगाता है। देखो, धारा की दिशा में कितना लगाता है, 16 किलोमीटर 15 मिनट लगाते हैं, और धारा के विपरीत
समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम समय लगाता है। ध्यान से देखिएगा, सवाल में गड़बड़ी नहीं थी। सवाल ये कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में उससे कम समय कब लेता है, धारा की दिशा में। तो ध्यान से समझना, धारा के विपरीत और धारा के साथ, क्लियर है? धारा के विपरीत और धारा के साथ में क्या कह रहा है, तो यहां क्या कह रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, ये 25% कम समय ले रहा है, यानी ये 100 लेगा तो ये कितना लेगा, 75। काट ले तो ये 5 समय लेगा, तो ये 3 समय लेगा, सॉरी 4 3 लेगा, मिटा रहे हैं, गड़बड़ हो गया। कितना लेगा, 4 और ये 0 है, ठीक, 3 लेगा। तो 3 बराबर धारा के साथ कितना समय लिया है, 15। तो 4 बराबर कितना लेगा, 20 मिनट। 20 मिनट लेगा कि नहीं लेगा, बताइए, होगा। और चाल इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। चाल इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो चाल जैसे देखो, दूरी समान है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अगर समान है तो ये इसका विपरीत बनेगा। तो चालों में अनुपात क्या बनेगा, तो धारा के साथ और धारा के अपोजिट लिख रहे हैं, सेम एंड अपोजिट, धारा के साथ स्पीड। तो ये स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 3। गड़बड़ हो रहा है क्या, समय लिया है ना, धारा के विपरीत समय 4 है। तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आराम से, सेम डायरेक्शन है, ठीक। और ये क्या है, धारा के विपरीत समय है, t है। तो समय कितना लिया है विपरीत में, अपोजिट लिख ही रहे हैं हम, अपोजिट लिखेंगे तो अपोजिट बनेगा। यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ क्या लिखे, अपोजिट, और स्पीड ऑफ क्या लिखे, सेम। अब सही है, ठीक। तो ये इनका उल्टा हो जाएगा, 3 और 4। चले, तो हमसे क्या पूछ रहा है, निकटतम मान बताना है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कितना समय लगा, धारा के सेम डायरेक्शन में 16 किलोमीटर चल रहे हैं 15 मिनट में। 15 गुणे क्या कर दें, 60, बोलो हो जाएगा ना घंटे में बदलने के लिए। तो 4 16 चौके 64 किलोमीटर। तो ये 64 किलोमीटर क्या हुआ, धारा के साथ। तो धारा के विपरीत 16 चौके 64, तो 16 3 48 होगा। चले मिटाएं इसको, बोलिए कोई दिक्कत। तो धारा के साथ, अब देखो यहां ध्यान से देखना, तो अब यहां क्या हो जाएगा, धारा के साथ यानी x प्लस वाई 64 है और x माइनस वाई कितना है, 48। तो हमको किसका चाल चाहिए, तो स्थिर जल में 1 घंटे में नाव द्वारा चली गई, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, ये 2 कैरी 1 112, और किससे काट देंगे, ये कट गया तो 2x, तो 2 से काट दिए कितना आ जाएगा, 56। आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। चले, बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। अगला देखते हैं, एकदम क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, इसमें फंसो मत, नहीं फंसोगे तो फंसते रह जाओगे फिर, ठीक है। एक धारा के विपरीत 144 किलोमीटर चलने में 12 घंटे का समय लगता है, और धारा की दिशा में चलने में क्या घंटा समय लगता है, 9 घंटा। तो धारा की चाल निकालिए। चलो देखो, धारा के किस दिशा में, विपरीत दिशा में चले ना, तो विपरीत है तो x माइनस वाई घटेगा धारा की चाल, और 144 बटा कितना कर दे, 12। तो 12 से 12 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और धारा के साथ कितना ले रहा है, 144 कितने में ले रहा है, 9 में। तो 16 नवा 144 हो गया। तो हम यहां से किसकी चाल निकालना है, धारा की। तो अब देखो, देख मेरे भाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 16, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, हमको धारा चाहिए तो ये काट दे रहे हैं, ये जोड़ दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2y, और ये कितना हो जाएगा, 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना मिलेगा, 2 मिला, मार देंगे। अब देखो, इस अप्रोच में एक चीज और कर सकते हो, एक चीज और पढ़ाते हैं क्लास में, कि जब 2 चीजों का योग कहीं गणित में दे दे और अंतर, तो तुम सीधे इन दोनों को 2 2 से काट लेना। हम 8 8 कर लेंगे और 6 6 कर लेंगे, बोलो कोई दिक्कत। एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, तो 14 आएगा, 2 आएगा। तो धारा की चाल 2 और नाव की चाल 14। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अगला देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल लगा है इसमें, देखिएगा ये सवाल देखिए
कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल से 125% अधिक है। यदि स्थिर जल में नाव 20 किलोमीटर 30 मिनट में जाता है और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। चले ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां बातों को देखिएगा। स्थिर जल है ना, स्थिर जल में नाव 20 किलोमीटर कै घंटे में जाती है, 30 किलोमीटर में। तो यानी x का चाल कितना हो जाएगा, नाव की चाल केवल दिया है तो नाव कै किलोमीटर 20 किलोमीटर कै मिनट में जाती है, 30 मिनट में घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई दिक्कत। अब कह रहा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत कितना x प्लस वाई, क्या है धारा के विपरीत कितनी है, सॉरी स्थिर जल में नाव की चाल का 125/100। चले अब सही है, अब सही आएगा 5/4। तो यहां कितना हो जाएगा 4x - 4y इज इक्वल टू 5x हो गया। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y, तो x बाई y इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। चले, और x का मान कितना दिया है 40, तो इसका मान कितना होगा 10। देख लो इसका मान कितना हो जाएगा 10 होगा ना, बोलो कोई दिक्कत। एक का मान अगर ये दिया है 40 तो x का मान क्या होगा 10 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है 15 किलोमीटर जाना है, ध्यान से देखिएगा 15 किलोमीटर जाना है, किसके विपरीत जाना है, धारा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध जाना है, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध जाएंगे तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, 40 में से 10 जाएगा तो काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। ये बिल्कुल स्थिरता से पढ़िएगा, ये चीज ये गड़बड़ हो सकती है। अगला लिखिए, ठीक, बहुत बारीकी से पढ़ने लायक है, पेपर देखने में ही ठीक है, आसान है, करने में कठिन है। एक व्यक्ति 12 घंटे में 30 मिनट में इतना जाता है और 18 घंटा 54 मिनट में इतना जाता है। चलिए ये वही सवाल है जहां हमको मजबूरी में मानना पड़ेगा, ठीक है। सही से लिखिएगा सब कुछ। अनुकूल है 60 किलोमीटर अनुकूल गया तो x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 40 गया x माइनस वाई, और कितना समय लिया 12.5 25/2। चले अब क्या रहा है, ये कितना होगा ये गड़बड़ हो रहा है क्या, 84 किलोमीटर अनुकूल गया x प्लस वाई और विपरीत गया 63। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सेट हो जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। 18 सही कितना है, सही कर लीजिएगा 9/10 सही है ना, ये चेक कर लेना। अरे 60 होगा 54/60, तो 6 से काट लें 9/10 हो जाएगा, सही है ना। तो ये आ जाएगा 189/10। चले कोई दिक्कत। ये दोनों का एलसीएम ले लिया जा रहा है, 60 और 80 का एलसीएम गिरा 420 पे, तो यहां किससे गुणा हुआ 7 से और यहां 5 से, तो 7 से गुणा किए तो ये 280 हो गया, और यहां 5 से गुणा किए तो 315 हो गया। यहां लिख दे रहे हैं 315 और ये हो गया 280, और अगर मैं 7 से गुणा कर दे रहा हूं तो ये हो गया 175/2, और यहां मैं किससे गुणा कर देना हूं 5 से, यही गलती हुई है शायद पिछले सवाल में। 2 5 से काट देंगे कितना 2, 189। चले घटा ले रहे हैं, ये तो बराबर हो गया खत्म, ये माइनस साइन लगेगा और यहां पे भी कौन सा साइन लगेगा माइनस, तो 315 में से जाएगा तो कितना बचेगा 35/x माइनस वाई माइनस में इज इक्वल टू, यहां माइनस में क्या बचेगा, हाँ 189, 9 4 1 14, 14 कितना बचेगा 2, यही बचेगा ना। देखिए 7 से काट रहे हैं बाबू 5 बार में और 7 से काट रहे हैं 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन बचा था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से ये चला जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 5 आया। 5 का मान यहां रख दीजिए, 5 का मान यहां रख दीजिए, तो 5 का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा 8।
5 का मान रख दिए ना, ठीक, यही कर रहे हैं। तो 8 जाके घट जाएगा 12.5 में से, तो 60 बराबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बटा कितना मिलेगा, 2। सही है ना। 8 घटा दिए 12.5 में से, कितना घटा दिए, 12.5 घंटा लगा है ना, 12 घंटा 30 मिनट में से 8 घटा दिए तो कितना बच गया, 4.5 घंटा। अब 4.5 घंटा लाने के लिए देखो क्या कर ले, 3 से काट ले रहे हैं क्या बार में, 20 बार में, और 3 से कट जा रहा है, 3 से काटे हैं 3 बार में, और 3 से काटे हैं 20 बार में। तो x प्लस वाई का मान क्या मिलेगा हमको बताइए, 40/3 मिलेगा। हाँ ठीक, तो ये कहां से विपरीत हो जा रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कहां से विपरीत हो रहा है, इसको 1 मिनट थोड़ा देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, हम लोग सब सही चल रहे थे, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट के चक्कर में बार बार आके यही रुक रहे थे। ठीक है, हम बार बार यहीं पे, लेकिन यहाँ क्या दिया, हम ध्यान नहीं देना, निकटतम मान। ठीक है, तो निकटतम मान के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये कितना है 40/3, और ये कितना है 5। तो देखो ये कट जाएगा, नाव का चाल चाहिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 5, यानी 55 बटा कितना हो जाएगा, 55 बटा ये रहेगा 2x इज इक्वल टू 3। तो x का मान चाहिए, तो 55/6 काटेंगे तो 9.11। ठीक, और हम एग्जैक्ट वैल्यू के चक्कर में थे, आया क्यों नहीं रहा, आया क्यों नहीं रहा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, जल्दी से, यही बेवकूफी होती है थोड़ी थोड़ी सी ना, कि एग्जैक्ट आप आंसर दे दीजिए, काहे छटपटा रहे हैं लड़के को। ठीक है, 45 है और नदी की चाल में है, धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विपरीत लगे समय से 9 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो चालें निकाल लें, बोलो चाल निकल जाएगा, तो डी हम निकाल सकते हैं, वही वाली दूरी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बना लें, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर समय घंटे में, कर लेना, इस कॉन्सेप्ट से लग सकता है। तो देखो पहले धारा के साथ बना लो, तो धारा के साथ कितना हो जाएगा 60, और धारा के विपरीत कितना हो जाएगा 30, अंतर कितने का 30 का, समय का अंतराल 9 घंटा दिया है, 30 से 30 कट गया, 9 छक्के 54 हो जाएगा 540। सवाल जब सही रहेगा, निकटतम पूर्णांक इसमें भी लिखा था क्या, नहीं। ठीक है, किलोमीटर में। अगला देखिएगा ध्यान से, कह रहा है एक मोटर बोट क्या कर रहा है, एक मोटर बोट की चाल और धारा की चाल इतनी है, मोटर बोट एक बिंदु से शुरू करता है और 4 घंटा 10 में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करता है, 4 घंटा 10 मिनट। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू करता है, अनुदिश इतना तय करता है, तो मोटर बोट अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगभग कितना समय लेगा। चलिए चाल बना लेते हैं धारा के साथ का, x प्लस वाई और x माइनस वाई, कोई दिक्कत। धारा क्या बनेगी x प्लस वाई 37, और धारा के विपरीत क्या बनेगी 25 हो जाएगा। ये किसका समय है, स्पीड का, तो टाइम का क्या होगा उल्टा, 25 और 37। ये कह रहा है धारा के अनुदिश 4 घंटा क्या मिनट लेती है 10 मिनट, कितना लेती है 4 घंटा 10 मिनट। धारा के किसके अनुदिश, अनुदिश मतलब धारा के साथ, यही ना, तो धारा के साथ 6 चौके 24, यानी कितना हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट को बदल सकते हैं, बोलो, तो ये 240 प्लस 10 यानी कितना मिनट 250 मिनट। तो 250 मिनट का क्या गुना किया गया 10 गुना, तो इसका 10 गुना कितना होगा 370 मिनट, और 370 मिनट को क्या लिख सकते हैं 6 घंटा 10 मिनट। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए कह रहा है 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लिया 130, कह रहा है 25 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल क्या घंटा का समय ले रहा है, तो 16 घंटे की दूरी तय करने में। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर 120 किलोमीटर गया, यही ना, और 120 किलोमीटर आया, चले, तो 120 किलोमीटर वापस आया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना समय लिया, कितना समय लिया 30 घंटा। तो कह रहा है कि 40 किलोमीटर धारा के दिशा में
सॉरी, धारा की दिशा में x प्लस वाई और विपरीत, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है? 7 घंटे। चले बोलो, दोनों तरफ 3 से गुणा कर ले, कोई दिक्कत? या सोच सकते हो तो सोचो, ठीक है, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सोचोगे तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, सीधे कर लो। 3 से गुणा कर लेना यहाँ पे, तो ये 75 होगा और ये 21 होगा। हाँ, सीधा सोचो, ये तो खत्म, ये आया ना, 75 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 25 जाएगा तो 45 आया ना, घटा रहे हैं, देखो घटा रहे हैं, तो 55 45 अपॉन x माइनस वाई के लिए क्या घंटा लगा? 9 घंटा लगा कि नहीं लगा? 9 घंटे का फर्क आ रहा है ना। अब सोचो यहां क्या रहा होगा, क्या रहा होगा? x माइनस वाई कितना रहा होगा? 5 रहा होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो अब x प्लस वाई अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो कुल क्या घंटा लगा? 24। देख लो ध्यान से, 5 से काटे तो कितना लगेगा? नहीं, ध्यान से देखो, 5 दूनी 10, 5 चौके 24, 24 घंटा। तो यहाँ क्या घंटा लगा? 6 घंटा लगा ना, 6 घंटा लगा, तो यहाँ कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ, वह शांत जल में 16 किलोमीटर की दूरी कितना समय लेगा? ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, 5 से काट दिए तो 5 बचे 25 और ये 20, ठीक तो है। तो शांत जल में ना, तो अब देखो ये आया तो हमारा x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 20 होगा। अरे भाई यहां से रख लिया ना 20, देखो ध्यान से, 20 रख लिया तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना? 25। तो x बराबर कितना? 12.5। और 12.5 से कितने दूरी तक चलना है? 16 गुणे 12.5 करिएगा, 16 पचे 80, जीरो कितना? 8, 16 दूना 32 और 8 40, कैरी कितना? 4, 16 कम 16 4 20। तो कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। सवाल बहुत बेहतरीन था, यहीं से काट लेना था, एक दूरी निकालिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये देखिए कह रहा है कितना? धारा की दिशा में, किस दिशा में? धारा की दिशा में 80 किलोमीटर गया 8 की चाल से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 10। कह रहा है जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं, तो ये बताइए x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा लगता है, यानी चाल कितना हो गया? 8। दोनों का मालूम है ना, दोनों का मालूम है x प्लस वाई, तो दोनों को किससे काट लेंगे? 2 से कट जाएगा, एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे, तो ये कितना होगा? 9। यानी नाव की चाल और ये इसकी चाल, तो किसकी पूछ रहा है? नाव की। 9 मारेंगे। आगे चले, बहुत सही। अगला देखते हैं, ये सवाल देखिएगा, इस सवाल में बुद्धि से काम करिएगा, लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिखेगा। 80 किलोमीटर किसके साथ? धारा के विपरीत, और धारा के साथ कितना? 110। यही कह रहा है ना, कितने घंटे में? 100 क्या घंटा लगा? 13 घंटा। अब कह रहा है ये देखो 88 है। अब इस वाले सवाल में सॉल्व मत करना, इसका ट्रिक समझ लेना डायरेक्ट। अब हर चीज सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार सॉल्व नहीं किया जाता है। 60 x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? ठीक, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई होगा, तो यहां क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब सोचना है तुमको, पेन चेंज कर रहे हैं, सोचना है। देखो ये और ये किससे कट रहा है? 11 से, तो यहाँ 11 रखो, 11 रखो, 11 पे रख के चेक करो, ये 11 आया तो 2 लाने के लिए, ठीक है, 13 घंटा लगाए क्या? हाँ हाँ, तो 22 से भी तो काट सकते हैं, 22 पचे 22 चौके, ठीक है, 22 से भी काट रहे हैं तो बड़ी संख्या काट रहे हैं, 22 से काट दिए क्योंकि 13 लाएंगे तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। क्या घंटा लगा? 5 घंटा। तो 22 से लगा 5 घंटा, तो इससे क्या घंटा लगा होगा? 5 घंटा लगा ना, हाँ, तो 8 घंटा यहां लगा होगा, तो इसकी चाल कितनी होगी? 10। ला के चेक कर लो क्या हो रहा है, तो इसका मान अगर 10 रख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 6, और ये अगर 22 रख रहे हैं तब ये कितना आ रहा है? 4, 6 4 10, सेट हो गया। तो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x प्लस वाई कितना दे दिया है? 22, और x माइनस वाई कितना आ गया? 10 हो जाएगा। तो हमको किसकी चाल चाहिए? धारा की, तो ये खत्म कर लें,
मैंने तुमको सिखाया है दोनों को काट लेना है, 11 11 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, एक में जुड़ जाएगा और एक में घट जाएगा, तो 6 होगा और ये कितना होगा 16। तो 6 आंसर दिया है। नाव की चाल धारा पूछता तब क्या बोलते 16। इस तरीके से क्या मारेंगे 6। बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया था। ठीक है, चले ये देखिएगा ध्यान से। कह रहा है 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है, देखो अगर धारा के प्रतिकूल गया, धारा के प्रतिकूल निकाल लेंगे, प्रतिकूल माने विरुद्ध, कितना गया 12 किलोमीटर क्या घंटे में, 1 घंटे में, तो इसकी चाल हो गई। और ये क्या गया 12 किलोमीटर समान दूरी क्या मिनट में 45, तो 45 बटा क्या कर लें 60, तो 3 बटा 4, 3 से काट दिए 4, 4 चौके 16। सही है। देखो ये सॉरी धारा के अनुकूल है x प्लस वाई। तो अब देखो एक 12 मिला और एक 16 मिला ना, तो दोनों को एक बार जोड़िए और एक बार 2 से काट दीजिए, 16 और 12 मिला, ये x प्लस वाई है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, करने वाले नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे 8 8 कर देंगे और इसको 6 6, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, तो 14 और 2, तो 14 2 जिसमें होगा वो आंसर मार देंगे, तीसरा आंसर है। ठीक, चलें अगला देखिएगा। कह रहा है कितना कि ये ध्यान से समझिएगा, धारा के विपरीत जाने में 10 घंटा और धारा की दिशा में जाने में क्या घंटा लगा देता है 7 घंटा। तो देखो समय है धारा के किस दिशा में विपरीत, तो x माइनस वाई समय है, तो कितना लगा दे रहा है 10 घंटा, और धारा के साथ 7 घंटा, तो स्पीड है तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 7 और 10 हो जाएगा। चले, तो कह रहा है नाव की चाल और धारा की चाल के बीच में अनुपात बताइए। तो हमने बोला एक बार जोड़ने को मिल गया तो क्या करेंगे 5 5, और एक बार 3.5 जोड़ देंगे और 3.5 घटा देंगे, ये x का चाल और ये y का चाल निकल जाएगा। ये जोड़े तो 8.5 मिला और ये घटाए तो कितना मिला 1.5, काट दिए तो 17 संबंध है 3। हमसे क्या पूछा है नाव की चाल, तो नाव 17 होगा और धारा की चाल 3। आंसर है कि नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, बहुत करीब है हम लोग। ठीक, अगला देखिए, वो बीच में जो सवाल आया था ना वो हमारी बेवकूफी की वजह से लंबा खींचा है, तो परेशान मत होइएगा। एक नाव की प्रभावी धारा के विरुद्ध इतना और धारा के साथ इतने की चाल है, तो धारा की चाल बताइए। तो देखो धारा के विरुद्ध x माइनस वाई कितना है 15.2 और धारा के साथ कितनी है 20.8। मैंने आपसे बोला है दोनों को किससे कर दीजिएगा 2 से काट दे तो 10.4, 10.4, और ये कितना हो जाएगा 7.6 और 7.6, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे। तो हमसे धारा की पूछ रहा है, धारा वाला घटाने वाला है, नाव वाला जोड़ने वाला है, तो घटा दीजिएगा सर। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 में से गया 8, 2.8 आंसर है। ठीक, यही सवाल आया हुआ है। ठीक, एक सवाल उसमें। अब ये देखिए ध्यान से, फिर हम इस सवाल को प्रयास करेंगे कि ना करना पड़े। ठीक है, चलिए ये कितना है 20 किलोमीटर और क्या किलोमीटर 44 किलोमीटर। ये धारा के विरुद्ध है और ये धारा के साथ है। ठीक, क्या घंटा लिया 8 घंटा। धारा के विरुद्ध 15 है x माइनस वाई और धारा के साथ 22 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना घंटा लिया 5 घंटा। ठीक, बीच में प्लस साइन दोनों में। चले, तो दोनों देखो 22 से कट रहा है तो 22 से काटेंगे 7 आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ये 7 से कटेगा नहीं, तो हम इसको क्या ले लें 11 से। रुक जाओ एक मिनट, पेन चेंज कर लें। किससे ले ले 11 ले लेना है इसका मान। तो 11 से काटे 4 घंटा, तो 4 घंटा लग गया, तो 4 घंटा यहाँ पे भी लगा हुआ, यानी यहाँ समय, तो यहाँ 5 रखो तो यहाँ कितना आया 3, और यहाँ 11 रखो तो 2, तो 3 2 5 सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हम वही कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5, यही ना 11 5। एकदम सेटिंग करना एकदम ध्यान से कि किस हिसाब से होगा, तो इस हिसाब से ये मेरा कितना आ जाएगा 5.5 और 5.5 सिखाए हैं ना अभी, आधा आधा, और ये 2.5 और ये 2.5, एक में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे वो धारा होगी, सॉरी ना होगा, और जिसमें घटाएंगे वो धारा हमेशा कम होती है। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 होगा ना, 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 होगा, 8 और 3 यही बोल रहा है ना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो नाव कितना है ज्यादा होता है, नाव कितना है 8,
ठीक है, चले आया आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से ये चीज याद रखिएगा। और स्लाइड खत्म हो गया क्या? हाँ ठीक, खत्म हो गया। अब ये चीज याद रखिएगा, ये लोगो है, इस लोगो को भूलिएगा मत। और आपसे अनुरोध है, इसको जितना से ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि बीच में देखो जो क्वेश्चन आया था ना वो गड़बड़ थी, मेरी गलती थी, माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए 2-3 बार ट्राई किया। तो अब पैनिक मत होइएगा कि वो गड़बड़ था, गड़बड़ नहीं था, वो चीजें ठीक थी, लेकिन मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। तो आप लोग से अनुरोध है, इस चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है मनीष मैथ्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक, और जितना ज्यादा हो सकता है कमेंट करते रहिए कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। कमेंट करिए, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, कमेंट करते रहिए तो हमें भी क्लियर होगा। और आप लोग से अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए और इसको फैलाइए, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है तो उस चीज को हम सुधारते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।